बकर ईद में सिर्फ 2 दिन बाकी थे। हर तरफ गहमा गहमी थी। कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त के साथ साथ शॉपिंग सेंटर में बेतहाशा रश था। इस वक्त शाम के तकरीबन 5 बजे थे। महविश अपने दोनों बच्चों और सहेली राबिया के साथ शॉपिंग करके लौटी थी। शुक्र है खुदा का, ये शॉपिंग का मरहला भी इख्तिताम को पहुंचा। महविश ने कहा, हाँ भाई, अब तो ईद उल फितर की तरह ईद कुर्बान पर भी कपड़ों जूतों की पूरी तैयारी करना पड़ती है। राबिया ने तायद की, क्या करें, मजबूरी है भाई। ज़माने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ता है। जब सभी ईद पर नित नए और अच्छे अच्छे कपड़े पहनते तो हम क्यों किसी से पीछे रहें। अगर ऐसा न करें तो डर है बच्चे कहीं एहसास कमतरी का शिकार न हो जाएं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, मेरी भी यही सोच है। राबिया ने इस बार भरपूर तायद की। वैसे यार, इस दफ़ा सारे वही पुराने डिज़ाइन थे, इसलिए मैंने अपने और रिद्दा के कपड़े बुटीक से लिए हैं ताकि कुछ तो मुख्तलिफ और मुनफरिद नज़र आए। बस इसी चक्कर में थोड़ा बजट आउट हो गया है। महविश ने हंसते हुए कहा, तुमने लिए जो सब के 2-2 सूट हैं और फिर इनके साथ मैचिंग की ज्वेलरी, जूते वगैरह भी। राबिया ने याद दिलाया, हाँ, पहले दिन मेरे मेके में दावत है, दूसरे दिन ससुराल में। तुम्हें तो पता है मेरी भाभी मेरी नंद भी हैं और मेरी जिठानी मेरी तायाजाद बहन भी लगती हैं, इसलिए दोनों दावतों में एक सूट नहीं चल सकता। महविश ने मजबूरी बताई, अम्मी भूख लग रही है, खाना दें। महविश का 12 साला बेटा ओवैस ट्यूशन पढ़ कर लौटा था। ओहो, खाना तो अभी तैयार ही नहीं। तुम ऐसा करो, सबके लिए बर्गर या बिरयानी ले आओ कोल्ड ड्रिंक के साथ। और हाँ, वापसी पर सामने वाली आंटी के हाथ से मासी को बुला लाना। इसको बता देना मैं घर वापस आ चुकी हूँ, वो भी आकर काम निपटा दे। महविश ने बेटे को 1000 का नोट देते हुए कहा, अच्छा महविश, मैं अब चलती हूँ। तुम्हारे साथ मेरी भी आज अच्छी खासी शॉपिंग हो गई है, अब घर का काम भी देख लूँ। राबिया घड़ी देखते हुए उठने लगी। अरे नहीं, अवैस बर्गर लेकर बस आता ही होगा, तुम खाना खा कर जाना। महविश ने उसे रोक लिया। चलो अच्छा, थोड़ी देर और रुक जाती हूँ, वरना घर पर मेरा इंतज़ार हो रहा होगा। बकर ईद पर तो काम 2 दिन पहले ही शुरू हो जाते हैं और ईद के कई दिन बाद तक रहते हैं। हमारे घर कुर्बानी का जानवर भी आ चुका है, उसका अलग फैलावा है। राबिया ने कहा, हाँ ये तो है, तुम्हारे घर कुर्बानी होती है इसलिए काम भी ज़्यादा होते हैं। वैसे सच कभी कभी तो मेरा दिल बहुत चाहता है हमारे घर भी कुर्बानी हो, मगर क्या करें, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि गुंजाइश ही नहीं निकल पाती। क्या बताऊँ कैसी मजबूरियाँ हैं, बढ़ती महंगाई, अखराजात, लगी बंदी आमदनी और कर्ज़ों ने जैसे जगड़ रखा है चारों तरफ से। अभी भी देखो, तुम्हारे साथ जाते हुए पर्स भरकर पैसे लेकर गई थी, फिर एटीएम से पैसे निकालने पड़े। 2 माह पहले ईद उल फितर पर असजद को ऑफिस से 1-2 से उधार लेना पड़ा जो अब तक वापस नहीं हो सका। महविश के पास तो गोया मसाइल का अंबार था। इतनी देर में अवैस भी बर्गर्स और कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आ गया। खाने से फारिग होते ही राबिया भी वापस अपने घर चली गई। काम वाली मासी भी आ गई। मासी घर के बर्तन धोना, कपड़े धोना, झाड़ू पूंजा और डस्टिंग तकरीबन तमाम काम ही करती थी। ये नई मासी थी। महविश ने तकरीबन उसे 3 माह कबल ही रखा। ये पुरानी मासी से ज़्यादा अच्छी और फुर्तीली थी, हमेशा साफ सुथरी रहती, कभी किसी चीज़ या उधार का तकाजा नहीं करती थी। महविश हर तरह से उससे मुतमईन थी। नजमा, आज ज़रा पंखे साफ कर देना और जाली भी उतार देना। महविश ने मासी से कहा, जी अच्छा बाजी। और हाँ, ये तो बताओ कि तुमने बकर ईद की छुट्टी तो नहीं करोगी ना। देखो, ईद के दिन सबसे पहले मेरे घर आ जाना, क्योंकि मुझे जल्दी से अपने मेके जाना होता है। वहाँ हमारी दोपहर के खाने पर दावत होती है। जी नहीं बाजी, बकर ईद के दिन तो मैं नहीं आ सकती, दूसरे दिन आ जाऊंगी, मगर पहले दिन तो मेरा आना मुमकिन नहीं। मासी ने कहा, वो क्यों? महविश को उसका साफ इनकार नागवार गुजरा। बाजी, मेरे अपने घर कुर्बानी पहले दिन होती है, मैं कैसे आ सकती हूँ? अच्छा, तुम इतनी इस्तिताअत रखती हो कि कुर्बानी कर सको? वो हैरान हुई। बस बाजी, मैं क्या और मेरी बसात क्या,
لیکن میرے اندر قربانی کا سچا جذبہ ہے۔ پورے سال بچت کر کے کمیٹی ڈالتی ہوں اس کے لیے، چھوٹا ہی سہی، مگر قربانی کا جانور یا گائے کا حصہ ضرور لیتے ہیں ہم لوگ۔ بس باجی، میری نیت تو بالکل سچی ہوتی ہے، اللہ پاک قبول فرمائے، آمین۔ ماسی نے سچائی سے کہا، چلو پھر تو قربانی کا گوشت بھی خوب 3-4 مہینے مزے سے چلاتے ہوگے تم لوگ، مہوش نے جتلایا۔ نہیں باجی، ہمارے گھر فریج ہی نہیں ہے، ہم لوگ 1-2 دن کا گوشت رکھ کر باقی رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں اور جس مدرسے میں میرا بیٹا حفظ کر رہا ہے ادھر بھجوا دیتے ہیں۔ ماسی کے چہرے اور انداز میں صرف سادگی ہی سادگی تھی۔ مہوش نے تمام شاپرز بے دلی سے سمیٹے اور الماری کے اندر رکھ دیے۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا، مگر سوچنے کے لیے بہت کچھ تھا۔